गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। अनन्या, सुमित, पारस, खुशी, सलोनी, समर। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, दीपांशी हैं। गुड इवनिंग। ठीक है, काफी अब तक हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। ठीक, आज हम चैप्टर को क्या करेंगे, समापन की तरफ लेकर चलेंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो का। दूसरा कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये दो कॉन्सेप्ट पहले हम लोग पढ़ते हैं। भूमिका, साधना आ गई है, कार्मिक, सृष्टि, कशिश। गुड इवनिंग बेटा। मुस्कान, गुड इवनिंग। समर कह रहे हैं सर, ऐप पे क्लास की स्पीड तेज नहीं हो पाती है, स्पीड की सेटिंग चेंज कर देना। बेटा, जब थर्ड प्लेटफॉर्म से यानी यूट्यूब से वीडियो वहां पर डाली जाती है तो क्लास तो ऐसे ही चलेगी। मैं इसलिए ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेता समर। मुश्किल से 30 से 35 मिनट की मैं क्लास लेता हूं। उसमें भी आप क्या तेज कर कर देखेंगे स्पीड, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और फालतू बातें हम करते नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे की क्लास होती है, उसमें आप स्पीड क्या तेज करेंगे, आप खुद सोचिए। यानी यहाँ आधे घंटे की क्लास में भी आप स्पीड तेज कर कर क्या देखना चाहते हैं, उसे छोड़िए। ऐप पर ऐसी कोई सेटिंग नहीं होती है। वो तभी हो पाएगी जब आप ऐप पर ही क्लास लेंगे। जब क्लास ऐप पर ही ली जाएगी तो ही सेटिंग होगी। थर्ड प्लेटफॉर्म से कॉपी कर कर क्लास जो एप्लीकेशन पे डाली जाती है तो स्पीड चेंज नहीं होगी। और एप्लीकेशन में क्लासेस लेना थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती हैं, आपको ही पता है। आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही, किसी की कुछ नहीं चल रहा, तो बहुत सारी दिक्कत होती है वहां पर लाइव क्लास लेने में। यार छोड़िए, हम कॉन्सेप्ट पर आते हैं। गुड इवनिंग बेटा सभी बच्चों को, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। टॉपिक, इससे पहले वाले टॉपिक आप सब ने कर लिए होंगे, देख लिए होंगे दोनों लेक्चर। आज ये थर्ड लेक्चर है और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हमने थर्ड लेक्चर की। पहला है हमारा स्टॉक, दूसरा है सर्कुलर। स्टॉक एक वेरिएबल होता है जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता है। स्टॉक इज अ वेरिएबल विच मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो इज अ वेरिएबल जो किसी पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर होता है। जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता हो देन इट इज नोन एज स्टॉक, और जो किसी पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर होता हो देन इट इज नोन एज फ्लो। जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता है उसे पॉइंट पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टॉक है, पीरियड ऑफ टाइम पर फ्लो है। सर समझ में नहीं आया, समझिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब रुका हुआ, रुका हुआ। और यहां पर बेटा जो हो रहा है, जो हो रहा है दैट इज फ्लो। और जो रुका हुआ है, जो हो गया है या है, दैट इज स्टॉक। जो चीज है दैट इज स्टॉक, और जो चीज हो रही है दैट इज फ्लो। क्लियर है यहां तक? सर अभी भी समझ में नहीं आया, समझिएगा। ये बैंक है सलोनी बेटा, ये बैंक है सलोनी, ये बैंक है। बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज स्टॉक। बैंक से आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ मतलब हो रहा है, तो ये क्या हो गया, फ्लो। बैंक में पैसा डाल दिया, डिपॉजिट, ये भी हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, फ्लो। तो जो चीज हो रही होती है, जो चीज है दैट इज स्टॉक, और जो चीज हो रही होती है दैट इज फ्लो।
आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो फ्लो, आप पैसा निकाल रहे हैं तो फ्लो, लेकिन बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है दैट इज स्टॉक। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां पर और कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा। एग्जांपल रखना चाहता हूं, ऊपर वाटर टैंक, आप सभी के घर में वाटर टैंक होगा। वाटर टैंक में जो पानी है वो स्टॉक है या फ्लो है? वाटर टैंक में जो पानी पड़ा हुआ है वो स्टॉक है या फ्लो है? वाटर टैंक में जो पानी पड़ा हुआ है वो स्टॉक है या फ्लो है? वेरी गुड अनन्या, मुस्कान, सलोनी। नहीं बेटा सलोनी, पानी है, पानी है तो क्या है? रुका हुआ है। लेकिन बेटा आपने पानी का यूज कर लिया, आपको बर्तन धोने थे, नहाना था, कपड़े धोने थे, पानी का इस्तेमाल कर लिया। आप बताइए क्या है? यानी कपड़े धोने, बर्तन धोने, नहाना है तो पानी का इस्तेमाल कर लिया, टोटी वगैरह चला ली, तो वो क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, छो रहा है। अब टंकी में पानी कम हो गया है, आपने समरसेबिल चला दिया है, आपने समरसेबिल चला दिया है। समरसेबिल से जो पानी है वो टंकी में जा रहा है, समरसेबिल से पानी टंकी में जा रहा है। तो बेटा जो पानी टंकी में था दैट इज स्टॉक, जब पानी यूज कर लिया फ्लो, जब पानी और डाल दिया तो भी फ्लो। ठीक है सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो स्टॉक है या फ्लो है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो स्टॉक है या फ्लो है? वेरी गुड बेटा, दिव्या, कसाना जी, जोशी साहब, मुस्कान, अनन्या, पारस, अमन, सलोनी, अनन्या, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन आपकी जेब में 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, आपकी जेब में 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, वो क्या है? आपकी जेब में 100 रुपए का नोट स्टॉक होगा या फ्लो होगा? 100 रुपए का नोट स्टॉक होगा या फ्लो? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपका मन गोलगप्पे खाने का कर गया। नहीं बेटा भूमिका बेटा, 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, 100 रुपए का नोट भूमिका बेटा पड़ा हुआ है तो वो स्टॉक है। आपके गोलगप्पे खाने का मन कर गया, आपने 30 रुपए के गोलगप्पे खा लिए, आपका गोल तो 30 रुपए क्या हुआ? वो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर क्या हुआ? दैट इज फ्लो। वेरी गुड अनन्या, दिव्या, समर, कार्मिक, मुस्कान, सलोनी, कशिश, सृष्टि, पारस, वेरी गुड बेटा। यानी आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया बेटा? स्टैटिक कॉन्सेप्ट। और जो फ्लो कॉन्सेप्ट है वो है डायनेमिक कॉन्सेप्ट। एक स्टैटिक, एक डायनेमिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और डायनेमिक मतलब चेंजेबल। जो चेंज हो रहा है दैट इज डायनेमिक, और जो चीज रुकी हुई है दैट इज स्टॉक, दैट इज स्टॉक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, डायनेमिक का मतलब चेंजेबल। अब मुझे बताइए मेरे देश के लिए कौन सी चीज सही है राजा? स्टॉक कॉन्सेप्ट सही है या फ्लो कॉन्सेप्ट सही है? एज पर माय कंट्री या मेरे देश के हित के लिए कौन सी चीजें सही है? मेरे देश के लिए कौन सी चीज सही है बेटा? स्टॉक कॉन्सेप्ट सही है या फ्लो कॉन्सेप्ट सही है? मेरे देश के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट सही है? पारस ने कहा सर फ्लो इज करेक्ट, क्योंकि रुकी हुई चीजें बेटा ज्यादा कामयाब नहीं होती। आपको सर्कुलर यानी पैसों का फ्लो होता रहना चाहिए, फ्लो इज बेटर। सलोनी बेटा, आपके घर में पैसा रखा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे का और इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा जब तक आप उसे इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो बेटा पैसा तो फ्लो करना पड़ेगा, पैसे से पैसा कमाना पड़ेगा। जब तक आप पैसे से पैसा नहीं कमाओगे तो मजा नहीं। बेटा दोनों सही नहीं है सलोनी बेटा, दोनों सही नहीं। फ्लो इज वेरी गुड। देखिए पानी जब तक चलता रहता है, एक पानी है, पानी का बहाव जब चलता रहता है तो ना तो खराब होता, ना उसमें कोई कीटाणु पैदा होते, ना वहां पर मच्छर पैदा होंगे। लेकिन अगर कहीं पर पानी रुक जाए ज्यादा समय के लिए, पानी ज्यादा समय के लिए रुक जाए तो पानी खराब भी होता है, कीड़े मकोड़े भी आते हैं उसमें और मच्छर भी पैदा होते हैं।
खराब हो जाता है पानी, तो वो सही नहीं है। सेम उसी प्रकार अगर आपके घर में पैसा रखा हुआ है तो अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। पैसे को या तो बैंक में पैसा जमा कराओ ताकि कोई लोन लेकर अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सके देश में, या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो, कंपनी में इन्वेस्ट करो। लेकिन घर में पैसा पड़ा पड़ा डबल नहीं होता है, पैसा लगाने से ही पैसा इंक्रीज होता है। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कोई भी काम करने से पहले आपको चीजों का क्या करना पड़ता है बेटा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्शन करना पड़ता है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। जब आप प्रोडक्शन कर लेते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद क्या कमाते हैं? जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोडक्शन करने के बाद उसे बेचेंगे, बेचकर क्या कमाएंगे? पैसा। तो पहला फेज है प्रोडक्शन, दूसरा फेज है इनकम जनरेशन, एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। पैसा क्यों कमाया जाता है? ताकि आप खर्चा कर सके, पापी पेट के लिए आपको पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन सारा पैसा आप खर्च नहीं करते, दोबारा आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं, फिर कमाते हैं। ये प्रोसेस क्या होता रहता है बेटा? चलता रहता है। ये प्रोसेस क्या होता रहता है? चलता रहता है। इसी को बोलते हैं बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो पहला फेज कौन सा है? प्रोडक्शन फेज। दूसरा फेज कौन सा? इनकम फेज। एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये प्रोसेस है। लेकिन राजा, हम सारा पैसा खर्च नहीं करते, कुछ हम विड्रॉवल कर लेते हैं। विड्रॉवल ऑफ मनी, कुछ पैसा हम निकाल लेते हैं सेविंग वगैरह करने के लिए। इसको बोलते हैं बेटा लीकेज। क्या बोलते हैं? लीकेज। क्या बोला जाता है बेटा इसको? लीकेज। और बेटा सारा पैसा हम खर्च नहीं करते, कुछ पैसा हम बिजनेस में दोबारा लगाते हैं। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ मनी। एडिशन ऑफ मनी मतलब इंजेक्शन। एडिशन ऑफ मनी मतलब इंजेक्शन। यानी सारा पैसा खर्च नहीं होता, कुछ हम क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं, और कुछ पैसा बिजनेस में लगाने के लिए रख लेते हैं। सारा पैसा हम खर्च नहीं करते। जो पैसा निकाल रहे हैं, जो विड्रॉल कर रहे हैं, दैट इज लीकेज। और जो पैसा लगा रहे हैं वो क्या है? इंजेक्शन। और लीकेज और इंजेक्शन दोनों ही हमारे कौन से कॉन्सेप्ट है बेटा? फ्लो कॉन्सेप्ट है। दोनों ही कॉन्सेप्ट कौन से हैं? फ्लो। अब मुझे एक बात बताइएगा राजा, अगर इंजेक्शन ज्यादा हो गया, इंजेक्शन ज्यादा हो गया तो आउटपुट क्या होगा? अगर आपने बिजनेस में पैसा ज्यादा लगाया तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? बिजनेस में पैसा ज्यादा लगाया है तो प्रोडक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? आउटपुट बढ़ेगा या घटेगा? वेरी गुड बेटा, इंक्रीज होगा। तो इंजेक्शन और आउटपुट का कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन बेटा अगर आपने लीकेज ज्यादा कर लिया, लीकेज ज्यादा कर लिया तो आउटपुट क्या होगा? अगर आपने पैसा बिजनेस से ज्यादा निकाल लिया तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? वेरी गुड मुस्कान, कम होगा। तो लीकेज और आउटपुट का कौन सा रिलेशनशिप है बेटा? नेगेटिव। तो लीकेज इज पॉजिटिव एंड इंजेक्शन इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और लीकेज इज नेगेटिव। लेकिन ये पढ़ाया क्यों जाता है? सिग्निफिकेंस। ये कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें ये देखना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम।
ताकि हम अपने देश की नेशनल इनकम निकाल सकें। जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर, जब नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, तब वहां पर आप पढ़ेंगे कि इनकम को निकालने के 3 मेथड, इनकम को निकालने के 3 मेथड है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इन 3 मेथड से हमारी नेशनल इनकम निकलती है। और दूसरा इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंस। इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंस मतलब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर कैसे कैसे डिपेंड है। यानी इंटर सेक्टोरल, अभी अगला कॉन्सेप्ट हमारा है इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंस या टू सेक्टर डिपेंडेंस या टू सेक्टर मॉडल। एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर कैसे डिपेंड है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर के ऊपर कैसे डिपेंड है, और कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर कैसे। कंज्यूमर को डिमांड करनी है, डिमांड के लिए उसे कंजप्शन चाहिए, कंजप्शन वो कहां से करेगा, गुड्स खरीद कर, और गुड्स को प्रोड्यूस कौन करेगा, प्रोड्यूसर। तो बेटा हर एक सेक्टर एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। उसी डिपेंडेंसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जान सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा स्टॉक एंड फ्लो, एक पढ़ा हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हमने पढ़ लिया कि लीकेज एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और इंजेक्शन एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। यहां तक बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से बेटा बताइए। और मैं आपको पूरी 1 मिनट दे रहा हूं, जो कुछ पूछना है पूछिए, उसे कॉपी करिए। पूरी 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूं, पूरी 1 मिनट दे रहा हूं, जो चीज पूछनी है मेरे से पूछिएगा। सलोनी कह रही है सर सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का होता है इंपॉर्टेंस। यानी सर्कुलर फ्लो क्यों पढ़ाया जाता है, सर्कुलर फ्लो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हमें अपने देश की नेशनल इनकम का पता लग जाए। और नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड हैं, फर्स्ट एंड प्रोडक्शन, दूसरा इनकम और तीसरा एक्सपेंडिचर। इन 3 मेथड से निकलेगी हमारी नेशनल इनकम। और दूसरा, प्रोडक्शन किसके लिए किया जाएगा, कंज्यूमर के लिए। इनकम कौन कमाएगा, प्रोड्यूसर कमाएगा। खर्चा कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। तो हर एक सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, उस डिपेंडेंसी को भी निकालना, यानी एक सेक्टर दूसरे पर कैसे डिपेंड है इसका पता लगाना, और अपने देश की नेशनल इनकम का पता लगाना। इससे लगाते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। क्लियर है, चलिए जल्दी कॉपी करिए। चलिए चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। और क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको एक मैसेज करूंगा, उसका मैसेज आप सभी बच्चों को देना है, ठीक है, मैसेज का रिप्लाई देना है। अगला कॉन्सेप्ट है इंटर सेक्टोरल फ्लो, इसको बोलते हैं अपने सिलेबस में क्या है, टू सेक्टोरल फ्लो, टू सेक्टोरल फ्लो।
दो सेक्टर कौन कौन से हैं आपको? पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए आपको, यानी मीनिंग। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी among different sectors of an economy। यानी बेटा इकोनॉमी के जो सेक्टर्स है, कितने सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जल्दी बताइए। इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स हैं बेटा? इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स हैं, जल्दी से बताइए मेरे को। इकोनॉमी के 4 सेक्टर हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। इनके बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का, जब पैसों का जो फ्लो हो रहा है, उसी फ्लो को इंटरसेक्टोरल फ्लो कहा जाता है। उसी फ्लो को क्या कहा जा रहा है? इंटरसेक्टोरल फ्लो कहा जा रहा है। क्लियर है यहां तक? यस सर। इसके अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो बेटा 2 प्रकार के हैं। वन इज रियल फ्लो, and another is money flow। कितने प्रकार के फ्लो हैं? वन इज रियल फ्लो, अनदर इज मनी फ्लो। एक रियल फ्लो है, एक मनी फ्लो है। रियल फ्लो बेटा यानी फ्लो ऑफ, इसका दूसरा नाम, रियल फ्लो का नाम है फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो का नाम है नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो में बार्टर सिस्टम यूज होता है, मनी फ्लो में मॉनेटरी सिस्टम यूज होता है। बार्टर सिस्टम बोले तो फ्लो ऑफ गुड्स, और यहां पर फ्लो ऑफ मनी। यहां पर फैक्टर सर्विसेज होती हैं, यहां पर फैक्टर पेमेंट्स होता है। फैक्टर सर्विस बेटा इकोनॉमिक्स में 4 होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और फैक्टर में लैंड के बदले जाता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल पर मिलता है इंटरेस्ट, और बेटा एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। यानी रियल फ्लो की मैं बात करूं तो रियल फ्लो एक फिजिकल फ्लो है जिसमें बार्टर सिस्टम बोले तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हो रहा है उसको बोलेंगे रियल फ्लो, और जहां पैसों का लेन देन हो रहा है उसको बोलेंगे मनी फ्लो। यानी जहां पैसों का लेन देन हो दैट इज मनी फ्लो, और जहां गुड्स का लेन देन हो तो उसे बोलेंगे रियल फ्लो। यानी अब पैसों की बात नहीं हो रही तो रियल फ्लो, पैसों की बात हो रही है तो मनी फ्लो। यहां पर बेटा इसका दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो, इसका नाम है नॉमिनल फ्लो। यहां पर फैक्टर सर्विसेज में डीलिंग होती है, और फैक्टर सर्विसेज 4 होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यहां फैक्टर पेमेंट्स 4 होती हैं, लैंड, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। यानी जब पैसों का लेन देन हो दैट इट इज नोन एज मनी फ्लो, और जब बेटा पैसों का लेन देन ना हो, सिर्फ फ्लो ऑफ मनी हो तो उसे बोलेंगे, सॉरी फ्लो ऑफ गुड्स हो तो उसे बोलेंगे रियल फ्लो।
एक डायग्रामेटिक एग्जांपल देखिए, ये बेटा फर्म है और ये हाउस होल्ड है। फर्म भी एक सेक्टर है, फर्म एक प्रोड्यूसर सेक्टर है और हाउस होल्ड एक कंज्यूमर सेक्टर है। फर्म इज अ प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड इज अ कंज्यूमर सेक्टर। हमने इसको गुड्स एंड सर्विसेज दी, बदले में हाउस होल्ड ने इसको फैक्टर सर्विसेज दी, यानी पैसों का कोई लेन देन नहीं हुआ। जब पैसों का कोई लेन देन नहीं होता तो उसको बोलते हैं रियल फ्लो। बट मान लो बेटा इसने गुड सर्विस दिया, हाउस होल्ड ने कंजप्शन, एक्सपेंडिचर दे दिया, हाउस होल्ड ने कंजप्शन कर दिया, पैसे दे दिए, या इन्होंने फैक्टर सर्विस दी तो फर्म ने फैक्टर पेमेंट दे दिया। और जब भी फैक्टर पेमेंट की बात होगी तो उसे बोला जाएगा मनी फ्लो, जब फैक्टर सर्विस की बात होगी तो उसे बोला जाएगा रियल फ्लो। ठीक है बेटा, यहां तक बताइए, जब पैसों का लेन देन तो मनी फ्लो, पैसों का लेन देन नहीं है तो रियल फ्लो। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, इसके अलावा कोई टॉपिक हमारा बचता नहीं है। इसमें जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़ लिए। मैं पूरी आपको 1 मिनट दे रहा हूं, कुछ पूछना हो तो पूछिए। बहुत बच्चे छिपन छुपाई खेल रहे हैं, कल की तरह बेटा आना जाना लग रहा है उनका। जल्दी से इसे कॉपी करिए और जो पूछना मुझसे पूछिए। पूरी 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया। रिप्लाई नहीं आया आप लोगों के? नहीं बेटा, न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, न्यूमेरिकल इससे अगले चैप्टर में। न्यूमेरिकल इसके नेक्स्ट चैप्टर में है। हाँ कार्मिक बेटा, ये चैप्टर खत्म। कार्मिक बेटा, ये चैप्टर खत्म। देखिए बेटा, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो, क्या क्या पढ़ा हमने? मीनिंग ऑफ मैक्रो, टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स भी कौन कौन से बेटा? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स भी दो प्रकार के, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के बाद 4 प्रकार के, ड्यूरेबल,
सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर भी दो प्रकार के, कैपिटल गुड्स एंड सिंगल यूज गुड्स। और टाइप्स ऑफ गुड्स के बाद हमने पढ़ा बेटा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। डेप्रिसिएशन के बाद पढ़ा हमने इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। और इन्वेस्टमेंट भी दो प्रकार की पढ़ी बेटा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद पढ़ा बेटा फोर सेक्टर्स। फोर सेक्टर, चार सेक्टर कौन कौन से थे बेटा? प्रोड्यूसर सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटल स्टॉक। आज हमने पढ़ा स्टॉक एंड फ्लो। उसके बाद सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन फेज पढ़े, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। और लास्ट टॉपिक पढ़ा इंटरसेक्टरल फ्लो। इंटरसेक्टरल फ्लो के अंदर दो फ्लो पढ़े बेटा हमने, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। तो मोटा मोटी इस चैप्टर में इतने हैं। ये चैप्टर था जिसमें मीनिंग था गुड्स थे, डेप्शन, इन्वेस्टमेंट, चार सेक्टर, कैपिटल स्टॉक, स्टॉक फ्लो, सर्कुलर फ्लो, इंटरसेक्टरल फ्लो। इंटरसेक्टर के बाद यहीं पर बेटा हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, इंजेक्शन एंड लीकेज। इंजेक्शन एंड लीकेज। इस चैप्टर में अब आपको क्या करना है? चैप्टर समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर में अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन बैंक उठाना है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देखने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो मुझसे पूछने हैं, ठीक है? वो क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछेंगे जो क्वेश्चन आपको नहीं आते। टेस्ट हम इसका लेंगे संडे को। सैटरडे ऑफ है, कोई क्लास नहीं होगी, आप प्रिपेयर करिएगा। संडे ऑनलाइन टेस्ट होगा। संडे विल बी ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है? संडे विल बी ऑनलाइन टेस्ट। कल ऑफलाइन क्लास के लिए मैं आपको बुलाऊंगा, कम बच्चों में बुलाएंगे, दो दो तीन तीन बच्चे बुलाएंगे। अभी मैं आपको मैसेज करूंगा क्लास के बाद, आप मुझे उसका रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है? आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मैं 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, इसमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आज का सेशन समाप्त करते हैं बेटा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ पूछना तो पूछिए। सैटरडे ऑफ है, आप प्रिपेयर करिएगा, टेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। प्रिपेयर फॉर टेस्ट, प्रिपेयर फॉर टेस्ट। और संडे ऑनलाइन टेस्ट होगा। मंडे से हम तैयारी करेंगे। हाँ, ऑफलाइन बेटा कल लेंगे क्लास, कल ऑफलाइन लेंगे, टुकड़ों में बुलाएंगे। पूरे बैच को हमने 6-7 पार्ट में डिवाइड करना है। 6-7 घंटे के लिए मैं वहां पढ़ाऊंगा और 4-4 बच्चों के लिए प्रॉब्लम लूंगा। इस चैप्टर की आप कल मेरे से ऑफलाइन प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। बाय बाय, टेक केयर।